शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा। शिव ही सत्य है। आप क्या कह रहे हैं? 12.8 जिसका पेरीमीटर है वैसा शिवलिंग लोगों ने उठा के रख दिया अंदर में। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था तो घबराने की क्या बात है? आपका पक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना घबराना क्यों है? असंवैधानिक है कोर्ट ने ठीक नहीं किया, मतलब आप जानते हैं मिला तो है, बाबा तो हैं, मगर यह मानना नहीं है। अंजना जी, ज्ञानवापी मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है और इंशाल्लाह ता कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। शिवलिंग था, शिवलिंग है, शिवलिंग रहेगा। शिव ही सत्य है। वो संबित जी मिल गए बाबा, अब क्या होगा? वारिस पठान से एक सवाल जरूर ले लें। अंजना जी, ज्ञानवापी मस्जिद थी, ज्ञानवापी मस्जिद है और इंशाल्लाह ता कयामत तक ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। कैसा लगा मेरा मजाक? ये जो आज ये ऑर्डर के थ्रू सर्वे जो किया गया है, ये वायलेशन है, ये वायलेशन ऑफ 1991 का जो कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कहता है कि नेचर और कैरेक्टर आप किसी चीज का चेंज नहीं कर सकते, उसका वायलेशन है। अच्छा, ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, जिसने बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट जब डिसाइड हो रहा था, हमने सबने देखा, उसमें कहा था कि नहीं, ये संविधान का एक अटूट हिस्सा है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप जाकर लोअर कोर्ट से एक ऑर्डर लाते हो, तो मेरी नजर में असंवैधानिक है। लोअर कोर्ट को वेट करना चाहिए। मतलब कल मैटर कोर्ट असंवैधानिक काम कर रहा है हियरिंग के लिए। वाराणसी कोर्ट के जज जनरल वाराणसी कोर्ट असंवैधानिक काम कर रहा है। वकील साहब, नहीं, पठान साहब, बिल्कुल 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 मेरा ये, अरे मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, अगर यदि मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूं, मुझे लगता है ये कोर्ट का ऑर्डर बराबर नहीं है, ये वायलेशन है पार्लियामेंट के कानून का, ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के कानून का, तो मुझे अधिकार है कि मैं उसका अपोज करूं, मैं उसके खिलाफ करेक्शन के लिए जाऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और गई है वहां की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में। साला ये दुख का खत्म। कल मैटर रखा हुआ है हियरिंग के लिए। ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ जे उसकी सुनवाई करने वाले हैं, और उसके पहले आप आके यहाँ पे सब चिल्ला पुकार लगा दिए, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। अरे कुछ नहीं हुआ। वहां के जो वकील थे पक्षकार, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हुआ है। तो किस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है? ये इसी तरह इन लोग 1990 के अंदर किया था। अंजना जी, आपको पता होगा 1948 में अचानक से मूर्तियां प्रकट हो गई थी, रात के अंधेरे में जाके रख दी, नमाजों को बंद कर दिया वहां पे। उसके बाद में राजीव गांधी आए, उन्होंने ताला ही खुलवा दिया बाबरी मस्जिद का हमारी। उसके बाद अब तमाम ने देखा क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट क्रिमिनल एक्ट था। हाँ, वो बात अलग है, किसी को सजा नहीं हुई। उसी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह शहीद की गई, क्या आसमान से गिर गई, जमीन से उखड़ गई, उसी सुप्रीम कोर्ट ने 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बावजूद अयोध्या में मंदिर निर्माण का आदेश सुनाया था। लेकिन जल्दी से संबित जी एक जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद में विष्णु जैन जी के पास जाऊंगी। जल्दी देखिए अंजना जी, पहले तो आपने मुझसे पूछा कि बाबा मिल गए क्या, और यहां चर्चा चल रही है बाबा मिल गए क्या। अंजना जी, मैं तो कहना चाहता हूं कि जैसे काले बादल सूरज को ढक लेते हैं, इसका अर्थ नहीं है कि सूरज का अस्तित्व खो जाता है। सूरज वैसा ही दैदीप्यमान रहता है, वहीं रहता है, वहीं स्थिर रहता है जहां था और जहां रहेगा। बादल छट जाते हैं, सूरज फिर दिखने लगता है। तो अगर एक विवादित ढांचे ने बाबा को ढक रखा था, उसका अर्थ ये नहीं है कि बाबा नहीं थे। बाबा वहीं थे, अनादिकाल से थे, अनादिकाल तक बाबा वहीं रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाबा का स्वरूप आज दिखा है, नहीं दिखा है, किस प्रकार दिखा है, ये सब कोर्ट का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है। पर यहाँ एक टेक्निकल विषय, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, मैं यहां बताना चाहूंगा। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी लेके आए थे, उसमें कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी है। एक एग्जेम्पशन क्लॉज जो सेक्शन 4 में आता है, वो इस विषय को लेकर है कि अगर किसी स्थान का एएसआई का सर्वे होता है और एएसआई के सर्वे में वहां ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो 100 साल के या 100 साल से अधिक पुराने हैं, तो वो आमसार एक्ट, आमसार का अर्थ है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं, और उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रहना, यही भारतवर्ष का संविधान है। इस कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर 100 साल या 100 साल से पुराना कोई भी स्थापत्य कला वहां आप प्राप्त करते हैं। नंबर 1।
नंबर 2, इनका कहना है कि रुक 1949 जाइए। में किसी ने भगवान राम की मूर्ति लाके विवादित ढांचा था उसके अंदर रख दिया था। आप क्या कह रहे हैं 12.8 जिसका पेरीमीटर है वैसा शिवलिंग लोगों ने उठा के रख दिया अंदर में। अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था तो घबराने की क्या बात है? आपका पक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना घबराना क्यों है? असंवैधानिक है कोर्ट ने ठीक नहीं किया, मतलब आप जानते हैं मिला तो है, बाबा तो हैं, मगर यह मानना नहीं है।